So students, next topic is generations of computer. Generations of computer. Generation का मतलब पीढ़ियाँ, कि कंप्यूटर पहले कैसा था और अब कैसा है, उसमें क्या क्या बदलाव आया है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहली जनरेशन, इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो पहली बात तो आपको ईयर पता होना चाहिए कि किस जनरेशन में कंप्यूटर बना था। तो फर्स्ट जनरेशन की मैं बात करूं तो पहली जनरेशन में कंप्यूटर आए थे, उनका ईयर है 1946 से और 54 तक, ये ईयर थे। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है टेक्नोलॉजी। उन सालों में जो कंप्यूटर बने उनमें तकनीक कौन सी इस्तेमाल हुई। तो टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो टेक्नोलॉजी थी उस वक्त वैक्यूम ट्यूब। जो मेन पॉइंट है वो ये है कि किस ईयर में आया और कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई, ये चीज़ तो आपको डिस्कस करनी ही है। साथ में कुछ जनरल पॉइंट्स हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे साइज़ बहुत बड़ा था, वेरी बिग साइज़। कंप्यूटर्स का साइज़ इतना बड़ा था कि एक रूम में एक सिस्टम सेटअप होता था। इसके अलावा अगर हमें कॉस्टली, बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट थी, मतलब छोटी कंपनियां तो क्या बड़ी कंपनियां भी बहुत रेयरली अफोर्ड कर पाती थी। इसके बाद अगर उनको हीट जनरेशन, बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करते थे, मतलब बहुत गर्मी निकलती थी। फेल्योर रेट, हीट जनरेशन का मतलब है बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करते थे, तो इसी से रिलेटेड हम कह सकते हैं कि एसी रिक्वायर्ड, एसी की ज़रूरत थी, जो कि आजकल के सिस्टम्स में भी है। लेकिन उस वक्त एसी कहाँ से आएंगे, तो सिस्टम्स को बीच में बंद करना पड़ता था ताकि वो कूल डाउन हो जाएं, नहीं तो वो खुद ही ख़राब हो जाते थे। तो ख़राब हो जाते थे का मतलब फेल्योर रेट, मतलब बहुत जल्दी ब्रेक डाउन हो जाता था, वॉज वेरी हाई। बहुत जल्दी ख़राब हो जाते थे, इतना कंटिन्यूसली काम नहीं करते थे जितनी जल्दी वो ख़राब हो जाते थे। साइज़ में बहुत बड़े थे, जैसा कि मैंने बताया, तो कह सकते हैं हम नॉन पोर्टेबल, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना तो नामुमकिन था लगभग, तो उसको बोलते हैं नॉन पोर्टेबल। नेक्स्ट अगर हम कहें अनरिलायबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, मतलब जिसके ऊपर लोग विश्वास नहीं करते थे। लोगों को ये लगता था कि हाथ से किया हुआ काम ही अच्छा होता है, कंप्यूटर से किए हुए काम में विश्वास नहीं था, दोबारा चेक करते थे कि कहीं गलत तो नहीं करता है, तो लोगों को मशीन पे विश्वास ही नहीं था बिल्कुल भी। दूसरा मैं कहूँ कि मशीनी भाषा का इस्तेमाल होता था। कंप्यूटर जब काम करते थे तो मशीन लैंग्वेज का यूज़ होता था, जो कि बहुत टफ होती थी, बहुत कॉम्प्लेक्स होती थी। इसके बाद हम कहें स्पीड, कंप्यूटर की स्पीड थी तो वेरी स्लो स्पीड, बहुत धीरे काम करते थे कंप्यूटर। ये कुछ ऐसे जनरल फीचर्स हैं जो हम हर जनरेशन में कंपेयर करके डिस्कस करेंगे। अब आएगा एग्जाम्पल। इस जनरेशन में जो कंप्यूटर आए सबसे पहले जो बने थे, देखो पहले जो कंप्यूटर बने थे वो कंप्यूटर नहीं, कैलकुलेटर थे एक्चुअल में। तो पहले कंप्यूटर का जो नाम है वो है ENIAC। ENIAC का मतलब मैं फुल फॉर्म लिख देती हूँ यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक मतलब बिजली से चलने वाला। मैंने तुमसे बार बताया है कि मैथ के लिए यूज़ होते थे, इसलिए न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर, ये भी मैथ की ही टर्म है, इसलिए आई से इंटीग्रेटर। एंड कंप्यूटर नहीं, कैलकुलेटर, पहले कैलकुलेटर यूज़ होता था वर्ड। दूसरे एग्जाम्पल की अगर मैं डिस्कस करूं तो एडसेक का मतलब है जहाँ पे डाटा स्टोर होने लग गया था इस कंप्यूटर में। ई का मतलब दोबारा से इलेक्ट्रॉनिक, डिले, डी से डिले, स्टोरेज, ऑटोमेटिक। मैंने तुमसे पहले भी डिस्कस किया था फीचर्स में, कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिवाइस है, तो ऑटोमेटिक सेम वही कैलकुलेटर। थर्ड वन एग्जांपल एडवेक में ई से अगेन इलेक्ट्रॉनिक, ये मैथ की टर्म है। जो डी से है वो डिस्क्रीट, वेरिएबल का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, अगेन ऑटोमेटिक, नाउ कंप्यूटर। तो ये हमारी पहली जनरेशन के बारे में हमने डिस्कस किया। तो पहली जनरेशन में इतना ही है।